आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और मेरा हर दिन का नया वीडियो आपके पास बिना रुकावट के पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है एक ऐसा संदेश है जो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे प्रेरित किया परमेश्वर ने कि मैं इस विषय पर ज़रूर बातचीत करूं, क्योंकि मैं पहले भी इस विषय पर एक वीडियो बना चुका हूं। क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी जो डांस करती है फिल्मी गानों पर, अपने हाव भाव से कुछ ऐसे, मैं उसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है केबीसी की, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम जो आता है टीवी में। उसमें एक लड़का है जो मेरे ख्याल से 10 साल का लड़का बताया जा रहा है। वो होस्ट के सामने बैठा है, श्री अमिताभ बच्चन के सामने। तो वो बहुत, जिस तरह से वो बातचीत कर रहा है वो तरीका शायद अच्छा ना लगे लोगों को। ये सारा कसूर किसका होता है? ये माता पिता का कसूर होता है सारा। आज मैं आपको कुछ बाइबल से ऐसी बातें बताऊंगा कि हमने अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहिए। आज वो वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि उस लड़के ने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की बेइज्जती की। उनसे बात करने का तरीका उसका गलत था। और सबसे बड़ी बात क्या, बाकी सवालों के जवाब वो सही दे रहा था, लेकिन जैसे धर्म की बात आई वो वहीं पर ही गच्चा खा गया। क्या शिक्षा दी है माता पिता ने? तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है खजूर का नगर किस नगर को कहा गया है, किस शहर को कहा गया है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है, ये हमारा जो प्रेरणा फाउंडेशन है उसके तहत हमने एक मुहिम चलाया है अभी हाल ही में, ये पुराना नहीं है, नया मुहिम चलाया है। और ये है स्लम एरियाज़ में गरीब जो बच्चे हैं जो गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए राशन या उनके लिए कपड़े या स्टेशनरी का सामान या रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे टूथब्रश वगैरह, ये अगर आप चाहते हैं उन तक पहुँचे तो आप मुझसे संपर्क करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपके प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना है। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा और अपना एड्रेस भी दूंगा ताकि आप उस एड्रेस पर ही सारा सामान भेज सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें और वैसा ही करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। जो संदेश है वो है कि माता पिता, हम माता पिता के लिए, हर माता पिता के लिए ये सबक है, सबक। ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो लड़का जिसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि इतना मुझे जानकारी मिली है कि वो 10 साल का शायद लड़का है। उसने जिस तरह से बातचीत की, आप देखिएगा जरूर यूट्यूब पर, वो बहुत वायरल हो रहा है, फेसबुक पर, यानी कि सोशल मीडिया में वो बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो। और किस तरह से वो बात कर रहा है, वो कह रहा है मुझे सारे रूल्स पता है, मत बताइए, और ऑप्शन देने से पहले वो सवालों के जवाब दे रहा है। लेकिन कहाँ पर जाकर वो रुक जाता है? जब धर्म की बात आती है वहीं पर ही वो जीरो पर चला जाता है।
तो हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो माता पिता जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे के प्रति, कि हम उनको कैसी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है 4 जगह से शिक्षा प्राप्त करता है। पहला स्कूल होता है उसका घर, वो घर में देखता है कि घर में कैसा माहौल है, वो वहीं से सीखता है। अगर गाली देने वाला घर होगा, नशे वाला घर होगा, वही सीखेगा। अगर धार्मिक परिवेश होगा, धार्मिक वातावरण होगा, तो वो वैसे ही बनेगा, और संसारिक होगा तो वो वैसे ही बनेगा। तो बच्चा जो है पहले घर से सीखता है। दूसरी बात कहाँ पर सीखता है? वो धार्मिक स्थल जब वो जाता है अपने माता पिता के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ, जब वो धार्मिक स्थल पर जाता है, चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, किसी भी जगह जाता है, कोई सी भी धर्म का बच्चा हो, वो अगर धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखता है वो। फिर तीसरा जो उसका स्कूल है बच्चे का, वो है एकेडमिक स्कूल, जहाँ पर वो संसारिक शिक्षा प्राप्त करने जाता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, और जब ग्रेजुएट होकर निकलता है तो फिर वो अच्छे ओहदे पर जाता है। और अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर वो, अब जानते हैं क्या होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, और वो मेहनत मजदूरी उनको ज़्यादा करनी पड़ती है। चौथा जो स्कूल है वो बहुत खतरनाक है, जहाँ से बच्चा सीखता है, वो है संसार। संसार की शिक्षा सबसे खतरनाक है। वहाँ पर अगर बच्चा कुछ सीख गया तो वो ज़िंदगी भर उससे नहीं हटेगा। तो हमने करना क्या है? अपने बच्चों को शिक्षा देनी है घर से ही। जब हम घर से बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे तो वो बाहर भी उसी एटीट्यूड में रहेंगे, वही शिक्षा प्राप्त करके वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम वचन में जब हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मैं एक वीडियो के विषय में जिक्र कर रहा हूँ, मैंने उसकी फ़ोटो भी दिखाई है आपको। तो उसमें क्या है कि मैंने थोड़ा सा देखा है, ज़्यादा पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा, पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा देखा, जहाँ पर जब 5वां सवाल उससे पूछा गया तो वहाँ पर वो गड़बड़ा गया। और हम देखते हैं कि ये वीडियो बनाने में मैं क्यों मजबूर हुआ, क्योंकि हमारे मसीही परिवेश में, हमारे मसीही समाज में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चर्च नहीं जाते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते, प्रभु के लोगों की संगति नहीं करते, वो फ़ोन में बिज़ी रहते हैं या दोस्तों में बिज़ी रहते हैं, और बहुत सारे काम हैं संसारिक, उनमें वो व्यस्त रहते हैं। तो माता पिता का एक दायित्व बन जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। और धर्म की शिक्षा अगर होती है हमारे पास, तो मैं आपको बताऊं कि धर्म जो है वो बदतमीजी नहीं सिखाता। अगर हम धर्म की शिक्षा देंगे, धर्म में क्या सिखाता है? एक आदर सिखाया जाता है। हर एक धर्म, कोई सा भी धर्म हो, उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें बदतमीजियाँ नहीं होती, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसमें गलत बातें नहीं होती। धर्म जो है वो आदर करना सिखाता है, और ये सिखाता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को देखिए वो कौन है। अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है तो उससे तहजीब से बात करें, इस लहजे से बात करें कि उसे पता चले कि हाँ, ये अच्छे ख़ानदान का बच्चा है, अच्छे ख़ानदान का ये संतान है। तो हम घर से ही इन बातों को सीखते हैं या सिखाते हैं अपने बच्चों को। तो हम घर से ही इन बातों को बच्चों को सिखाते हैं, और सिखाना चाहिए। ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि इस बच्चे का जो एटीट्यूड देखा गया वहाँ पर हॉट सीट पर बैठे हुए, वो किसी को भी पसंद नहीं आया। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए, उनके उपहास का कारण बन जाए वो, या उसको सांत्वना दें, या उसको एप्रिसिएट करें, उसको बड़ाई करें। लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखे फेसबुक पर और यूट्यूब पर, वो इस बात को गलत बता रहे हैं कि उसने एक बुज़ुर्ग के साथ बदतमीजी की है हॉट सीट पर बैठकर। क्योंकि अमिताभ बच्चन अलग चीज़ है, लेकिन वो एक इंसान है और एक बुज़ुर्ग इंसान है। तो बुज़ुर्गों का आदर करना हर एक धर्म सिखाता है। वचन क्या कहता है इस बारे में, आइए देखेंगे। नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए। लड़के को, यानी कि अपनी संतान को, हमें शिक्षा उसी मार्ग की देनी चाहिए जिस पर उसको चलना चाहिए। हम कौन से मार्ग पर अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं? क्या हम उसे गुंडा मवाली बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम छोड़ देते हैं बच्चों को, और फिर वो अपनी इच्छा से चलते हैं, बाहर घूमेंगे लड़कों के साथ, या ऐसी उनकी संगति हो जाएगी जो उन्हें बिगाड़ देगी। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। क्योंकि बच्चा गीली लकड़ी के समान होता है, जैसा उसको मोड़ेंगे वो वैसे मुड़ जाती है गीली लकड़ी। वैसे ही बच्चे को जैसा हम सिखाएंगे वो वैसे ही सीखता चला जाएगा, वैसे ही उसके दिमाग में रहेगा, उसके मन में सारी बातें बनी रहेंगी, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जैसा कि उसको सिखाया जाता है वो वैसे ही करेगा। लेकिन सिखाने का एक तरीका भी है,
वो भी हम वचन से देखेंगे जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 4 पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहें। यानी कि परमेश्वर की बातें हमारे मन में बनी रहें। अगर हमारे मन में बनी रहेंगी तभी तो हम बच्चों को सिखाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है 7 आयत में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाना, ये नहीं कि चलो बेटा बाइबल पढ़ लो, चलो चर्च चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं। उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, उन्हें समझाना है कि अच्छा ये अच्छी बात, ये वचन अच्छी बात की तरफ ले जाता है, ये बात, और ये वचन जो है आपको बुराई से बचाने के लिए लिखा गया है। अच्छा बुरा भला सब चीज़ें बाइबल हमें सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बच्चों को समझाकर सिखाना है। तो यहाँ पर लिखा है 7 आयत में, और यदि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किसकी? परमेश्वर के वचन की चर्चा। मार्ग में चलते, मार्ग में जा रहे हैं तब भी बातचीत करें, बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ दें, और सोते समय भी बच्चों को समझाएं, और सुबह उठते ही उनको अच्छी बातें सिखाएं, और हर समय उनके साथ एक व्यवहार रखें, एक दोस्ती वाला व्यवहार रखें, ताकि वो सीख सकें। अगर हम कर्कश रहेंगे या घर में भी हम मास्टर बने रहेंगे या टीचर बने रहेंगे उनके, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? पहले तो डरेंगे, उसके बाद फिर वो सामना करने लग जाएंगे, और फिर एक दिन वो बदतमीज बन जाएंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ दोस्ती वाला संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िद होती है, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं। मेरा एक पोता है, वो बहुत ज़िद करता है, लेकिन हम उसकी ज़िद हमेशा मानते नहीं हैं और उसे समझाते हैं, थोड़ी देर बाद वो मान भी जाता है। तो हमें शिक्षा जो है वो घर से ही दी जाती है बच्चे को, जो घर से सीखेगा वही वो बाहर भी करेगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। 4 से 7 आयत तक लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और लिखा है कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रही है। माता पिता से बातचीत हो रही है कि जो आज मैं तुझे ये आज्ञा सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, ताकि तू इन्हें अपने बच्चों को उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर एक बात में इनको सिखाता रहे। ये परमेश्वर का वचन है। तो जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और अगर बच्चे घर में थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हैं और हम हंस रहे हैं, अरे देखो कैसे कर रहा है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो गाली देते हैं, तो माता पिता या घर के जो बड़े होते हैं वो हंसते हैं फिर, और कोई रिश्तेदार आता है कहते देखो देखो ये गाली देगा। बेटा गाली दे के दिखा, अंकल को गाली दे के बता। तो ऐसे तो बच्चा बिगड़ेगा, वो तो और हियाव बढ़ेगा उसको कि मेरे माँ बाप तो कुछ भी नहीं कह रहे, और फिर वो बड़ा होकर तो और भी भारी भारी गालियाँ देगा। तो इसीलिए बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की देनी चाहिए जिस पर उसको चलना चाहिए। हम चलाना चाहते हैं तभी वो सही रास्ते पर आएगा, नहीं तो फिर वो भी वायरल हो जाएगा इसी तरह से। क्योंकि जिस तरह से अच्छी बातें वायरल होती है उसी तरह से बुरी बातें भी वायरल होती हैं। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आइए एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन है और उसका 23 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत। यहाँ पर देखिए नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बच्चों के प्रति क्या बात करता है। लिखा है 13 आयत में, लड़के को की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। है ना, मृत्यु से हम बचा लेंगे। बच्चों को जब पिटाई करते हैं हम तो क्या होता है, वो बच्चे थोड़ी देर रोएंगे, हमें भी दुख होगा कि बच्चे को मार दिया, लेकिन वो ताड़ना हम उसके भले के लिए है। वो गलत रास्ते पर फिर नहीं जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैंने अगर ये दोबारा ये गलत काम किया तो फिर मेरी पिटाई होगी। तो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हो सकता है आपका बच्चा भी कल KBC में जाए और हॉट सीट पर बैठे, तो उसकी ऐसी बदनामी ना हो जैसे इस बच्चे की हो रही है। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर माता पिता का है। बच्चे को शिक्षा तो माता पिता ही देते हैं। अच्छा बनेगा माता पिता की तारीफ होगी, बुरा बनेगा माता पिता की बुराई होगी। तो हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, हाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आपके बच्चे अगर आप अपने बच्चों को अगर अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं इस देश का और चर्च का अच्छा सदस्य बनाना चाहते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दें, साथ में चर्च ले जाएं और उनसे बातचीत करते रहें, दोस्ती वाला एक व्यवहार रखें और उनकी सुने, और उन ये ना कहें बाद में बात करेंगे, ऐसे करते हैं बहुत से माता पिता। नहीं,
ऐसा नहीं करना। बातचीत करें उनसे, बेटा सोना क्या कहना चाहता है, उनके साथ बैठे होमवर्क करवाएं, उनके साथ स्कूल तक छोड़ने जाएं, वापस भी लेकर आएँ और उसके साथ बातचीत करते रहें। रात को सोते टाइम उससे बातचीत करें, उनसे पूछें क्या किया था बेटा आज दिन में, वो बताए। कोई अगर गलत काम किया तो उससे हल्का सा डांट, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे बनो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। तो ये माता पिता का और बड़े लोगों का फ़र्ज़ है, चाचा चाची मामा मामी जो घर में रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो सब बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि बच्चों के द्वारा माता पिता का नाम हो और हमारे परमेश्वर का भी नाम हो कि ये प्रभु के लोग हैं, कितना अच्छा इनका व्यवहार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि खजूर का नगर किस शहर को कहा गया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, हमारा फाउंडेशन है प्रेरणा फाउंडेशन, जिसके तहत हम ज़्यादा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, हमें अभी फ़िलहाल शुरू किया है हमने, और ये है गरीब बच्चों की सहायता, उनके लिए भोजन, उनके लिए कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें, स्टेशनरी। अगर आप के मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपके प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना है, मुझे क्या करना है। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ख़ास तौर से बच्चों का ख्याल रखिए। उन्हें शिक्षा उसी मार्ग की दीजिए जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।